अगर आप लोग मेरा चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। 2 hours later. गाइस, मैं और बाबर भाई पहुंच गए हैं मिरपुर खास। बाबर को सीट तो नहीं मिली थी, सीट मुझे मिली थी। इसको बैठाया था आगे बोनट पे ड्राइवर के साथ। एसी तो किसी काम का था ही नहीं, इसको लगी गर्मी, ये इशारा करके चला गया छत पे। क्या लें शौकत भाई, फिटिंग हो गई? पहले से टूटा हुआ था जी, एक स्टार्ट पहले। हाँ ना, 40 चलना है इसका इंजन का। यानी फुल का स्टार्ट जो अच्छा अच्छा, हाँ 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 सही, एक ही पोर्ट पे रुका हुआ था ये। हाँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है ज़वार सैयद हसनैन हैदर और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सैयद व्लॉग्स ऑफिशियल में। गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी खैबर गाड़ी की रिस्टोरेशन की सीरीज़ के एक और व्लॉग में आप सबका वेलकम है। जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा था, मैं और बाबर भाई बाइक पे गए थे मिरपुर खास। ये ग्लासेस बनवाए, गाड़ी के हिस्सों का काम करवाया और एक दिन की हमें छुट्टी मिल गई थी, कल फ्राइडे की। तो कल का पूरा दिन किया है रेस्ट, सुकून से आराम किया है। आज बाइक पे नहीं जा रहे, मैकेनिक से बात हो गई थी, मैकेनिक ने कहा था दिन में आ जाना 1-2 बजे। तो जाएंगे बाय बस, मैं जाऊंगा, मेरे साथ चलेगा बाबर। तो फ़िलहाल अभी पहले जा रहा हूं बाबर भाई को लेने और उसके बाद वहीं बाबर के पास पहुंच के थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। फिर छोटा भाई मुझे छोड़ के आएगा बस पे और आगे हम निकलेंगे मिरपुर खास। तो बाकी जो भी आज के दिन की अपडेट है वो थोड़ा आपको मैं बताता हूं, लेकिन बाबर के पास पहुंचने के बाद, वरना देर हो जाएगी। फिर 12 वाली बस निकल जाएगी, उसके बाद फिर अगली में जाना पड़ेगा। गाइस, बाबर भाई के घर के बाहर पहुंच गया हूँ और ये यहाँ पर बाबर भाई लकड़ियाँ तोड़ते हुए मिल गए। हाँ बाबर, ये दे के आ रहा है घर पे। पर कपड़े अपड़े छोड़ दे, क्या तैयार होना है? आप क्या दोबारा काटन पहनेगा क्या? सही है, बस चल ले, आजा। पता तुझे भी था 12-1 बजे जाना है। गाइस, तो अब बाबर आ जाए उसके बाद निकलेंगे। बाबर बाइक पे चलेगा? हाँ बाइक पे चलते हैं बेटा। उस दिन हालत हुई थी, याद नहीं है? पिछले व्लॉग में आप देखें हमारी हालत क्या हुई थी बाइक पे। हम एक तो नींद पूरी नहीं, सुबह के निकले हुए, हालत इतनी ख़राब हो गई थी हमारी। रात में पहुंचने के बाद बाइक से तो तौबा कर लिए। फ़िलहाल इस गर्मियों में 2 दफ़ा बाइक पंचर हो गई, ये सारा सीन। अभी फ़िलहाल बस में जाने का मूड है। बाइक वहाँ पर चाहिए तो होगी, लेकिन बाइक हमें नासिर भाई वाली मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह आज इंजन वगैरह फिट करवा के गाड़ी स्टार्ट करवा के आएंगे। उसके बाद पेंट का काम स्टार्ट होगा। बाबर यार देर में करवा दे, बस 12 बजे गैस निकल जाएगी। बाकी गाइज, अगर आप लोग मेरा चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। और कमेंट भी कर लिया करें, कम से कम यार बता दिया करें ना हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगता है नहीं लगता। बोरियत वाली शिकायत आप लोगों की मैंने दूर कर दी है। तफरी कर लेते हैं अब जितनी हमसे हो सकती है, गर्मी में जलील होते हुए उतनी हम तफरी हंसी मजाक कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप बोर ना हो। बाकी गाड़ी की रिस्टोरेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह फिर हमारे मज़ीद फर्दर व्लॉग्स आते रहेंगे। बाकी एक मज़े की आपको बात बताऊं, अभी गाड़ी वाले आने जाने के मामलात में इतना बिजी हूं। एक तो व्लॉग्स की एडिटिंग मुझसे नहीं हो रही, टाइम ही नहीं मिल रहा, थकावट होती है, नींद आ जाती है, सो जाता हूँ। और दूसरा ये कि मेरा घर, छत पे घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम आपने देखा होगा 2-4 व्लॉग्स पीछे। मज़े की बात ये 3 दिन से मैंने ऊपर देखा ही नहीं है काम क्या हुआ है, कितना हुआ है। कल भी जाना था, लेकिन सारा दिन मैं रेस्ट में गुजर गया। मजदूर भी नहीं थे, मजदूर होते तो चलो बंदा ऊपर जाता है इधर उधर। तो कल का दिन भी मेरा ऐसे ही ज़ाया गया। आज भी सुबह से मैं नहीं गया हूँ ऊपर। इंशाल्लाह मैं जिस दिन ऊपर जाऊँगा काम देखने, उस दिन आपको भी इंशाल्लाह दिखाऊँगा व्लॉग के ज़रिए। अब बाबर भाई आ जाए, निकलते हैं मिरपुर खास के लिए। बस के पास पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. गाइस, बाबर भाई को लेके अपने घर पर पहुँच चुका हूँ। छोटा भाई आ रहा है, हम दोनों को छोड़ेगा, बस पर ड्रॉप करेगा। और बस में अगर सीट वगैरह मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बस अब खड़े होकर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मसला चल रहा है बस में सीट का। मिरपुर खास की जो है ना सीट नहीं मिलती।
एक दो दिन पहले भी एक दफ़ा गया था मैं, वो बड़ी ज़िद करके मैं जो है ना चेयर पे बैठा था। वो व्लॉग फिर उस दिन काम हुआ नहीं था, तो इस वजह से वो व्लॉग फिर मैंने वहीं पे छोड़ दिया, ज़्यादा उसको शेयर ही नहीं किया। तो बहरहाल अभी मैं और बाबर बस में बैठेंगे, पहुँचेंगे मीरपुर खास। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मीरपुर खास पहुँचने के बाद। आज जलवारी पे नहीं उतरेंगे, कोसगर उतरेंगे, वहीं से रिक्शे चल रहे हैं लोकल सीधा मैकेनिक की दुकान पे, उसी से किसी की बाइक लेके चल लेंगे। नासिर भाई की बाइक भी उठा लेंगे जो सामान वगैरह लेना होगा। ओके गाइस, तो मीरपुर खास पहुँचे, फिर मिलते हैं आपसे और गाड़ी की अपडेट भी आपको देते हैं। 2 hours later. गाइस, मैं और बाबर भाई पहुंच गए हैं मीरपुर खास। बाबर को सीट तो नहीं मिली थी, सीट मुझे मिली थी। इसको बैठाया था आगे बोनट पे ड्राइवर के साथ। एसी तो किसी काम का था ही नहीं, इसको लगी गर्मी, ये इशारा करके चला गया छत पे। अभी इसको उतारा है मैंने। हम पहुंचे हैं मीरपुर खास के कोसगर। अब यहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे, जाएंगे मैकेनिक के पास। बाकी गाड़ी के लिए सफ़रों में मसरूफियत ये इतनी हो गई है, तो ब्लॉग एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बड़ी मुश्किलों से रात जाग के आज जो व्लॉग अपलोड होना है वो एडिट करके 4 दिन के बाद मेरे चैनल पे आएगा व्लॉग। उसके अलावा बाकी आप मेरी हालत भी देख सकते हैं, दाढ़ी वगैरह नहीं बनी हुई, बाल नहीं बने हुए, टाइम ही नहीं मिल रहा। कल का दिन रेस्ट के लिए था, रात में मेरा इरादा बना था, मैं गया था सैलून पे, लेकिन रश बहुत थी। मैंने कहा भाड़ में जाए दाढ़ी और बाल, अब दोबारा किसी दिन या आज रात में अगर मैं टाइम से पहुँच गया तो आज रात में बनवा लूँगा। चले बाबा मकूनी के पास। गैस रक्शे को पकड़ते और यहीं से चिप्रो स्टॉप की तरफ, यहाँ कोसगर से चिप्रो स्टॉप जो रोड जा रहा है ना, वहीं पर है हमारा। रास्ते में मैकेनिक आ जाएगा, पहले वहाँ जाएंगे, गाड़ी की देखें काम वाम कहाँ पोजीशन किस जगह पे पहुँचा है। इंजन की फिटिंग वगैरह तो उसने कर ली है, फिर अगर कुछ ला के देना होगा तो फिर नासिर भाई के पास जाएंगे, बाइक वगैरह उठाएंगे और फिर वो काम भी करेंगे। बाकी अब इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं मैकेनिक के पास पहुँचने के बाद। A few moments later. गैस मैकेनिक के पास पहुंच गए हैं। ये खड़ी है हमारी गाड़ी और इसमें फिटिंग वगैरह हो गई। क्या लें शौकत भाई, फिटिंग हो गई? का स्टार्ट पहले से टूटा हुआ था जी, एक स्टार्ट पहले। हाँ ना, 40 चलना है इसका इंजन का। मैनिफुल का स्टार्ट जो अच्छा अच्छा, हाँ 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 सही। एक ही पोर्ट पे रुका हुआ था ये। हाँ अभी मैनिफुल पोर्ट पे दे दिया, मतलब दोनों लग जाए उसको सही है। और कुछ इधर उधर और उसका ये क्रॉस है। गाइस मैकेनिक के पास पहुंच गए, गाड़ी में इंजन फिट कर दिया है और एक फाउंडेशन टूटा हुआ है, एक स्टीयरिंग का ये लॉक है, ये चेंज होगा। बाकी पिछले व्हील का थोड़ी बहुत चीज़ें हैं एक आधी, वो साथ देख रहे हैं, बता रहे हैं, तो सारा सामान बताएं, एक साथ ले आएंगे। A few moments later. गाइस गैरेज पे पी रहे हैं चाय, उस्ताद लगे हुए काम को। ये बैठा है बाबर, ये रहा मैं। अगर आप में से किसी ने चाय पीनी हो तो आ जाएं। क्या हुआ, चाय पी रहा है? Later. गाइस गाड़ी का जो मैकेनिक है, बाइक उसने अपनी दी है, तो अभी इसकी बाइक पे हम मैकेनिक की अपनी बाइक पे हम जा रहे हैं। गरीबाबाद वाली साइड ऑटो से सामान वगैरह लाना है। इंजन का फाउंडेशन है और एक है अपना जिससे राड का जो क्रॉस होता है वो लेना है, वो अब सिटी से हम लेके आएंगे। और इंशाल्लाह आज मतलब रात तक जो है ना इंजन का पूरा जो फिटिंग वगैरह हो गई, गाड़ी स्टार्ट तो लाजमी हो जाएगी। तो कल से पेंटिंग वेंटिंग का काम भी है, वो सारी चीज़ें वो मेरे अगले ब्लॉग में डिटेल के साथ बताता जाऊँगा कि और क्या क्या करवाना है। अभी फ़िलहाल इंजन बंद करने के टाइम पर फिटिंग तो हो गई है, आपको मैंने दिखा दी। अब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो सामान है वो लेके जाना है, फिट होके फिटिंग करके इंशाल्लाह फिर आप दिखाते हैं। हम अभी करते हैं ऑटोस पे, सामान वगैरह लें, फिर मिलते हैं। A few moments later. गाइस मैकेनिक ने जो
सामान वगैरह हमें बोला था लेने का, तो सारा सामान हमने ले लिया है। अब चलते हैं मैकेनिक के पास और ये सामान वगैरह सारा उसको देते हैं। एक सिर्फ अपना स्टीयरिंग की रॉड का जो क्रॉस है ना वो नहीं मिला, बाकी सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो पहुँचते हैं मैकेनिक के पास और स्टीयरिंग की रॉड का जो क्रॉस है उसका भी कोई जुगाड़ ढूंढते हैं। फिलहाल फर्दर अपडेट आपको करते हैं इंशाल्लाह मैकेनिक की शॉप पे पहुंचने के बाद। 2000 years later. गाइस, मैं और बाबर भाई हम दोनों अभी मौजूद हैं नासिर भाई की शॉप पर। अभी हम कर रहे हैं थोड़ी देर रेस्ट। असल में यहाँ पर है डेंटर, वो आपने बहुत सारे ब्लॉग्स पीछे देखा होगा। डेंटर के पास गाड़ी खड़ी थी, वो यहीं करीब में दुकान है। हम आए थे डेंटर के पास, इसके पास है फ्यूल टैंक गाड़ी का, तो वो भिजवाना था मैकेनिक को। वो यहाँ से बस डेंटर का बंदा ही लेके गया मैकेनिक के पास। हमारी बाइक लेके नासिर भाई गए हैं बाज़ार की गाड़ी का सामान वगैरह लेने, तो वो आ जाएंगे तो फिर हम दोनों फिर से चले जाएंगे मैकेनिक के पास। इंजन के काम से फारिग हो जाए गाड़ी, तो आज स्टार्टिंग वगैरह करवा के अब देखता हूँ अगर हम निकल गए तो नासिर भाई पहुँचा देंगे पेंटर के पास, या पेंटर गाड़ी को मंगवा लेगा। और वायरिंग वगैरह का काम तो फिर होगा, ऐसी बात है कलर वगैरह हो जाए, उसके बाद वायरिंग वगैरह फिट होगी। 4-5 दिन उसमें लगेंगे कलर के काम में, उसके बाद इंशाल्लाह होगा वायरिंग का काम। फिलहाल फर्दर जैसे भी होता है अभी जाएंगे मैकेनिक के पास, तो आपको सारी अपडेट देते हैं। बस जैसे ही नासिर भाई आते हैं तो इंशाल्लाह फिर चलते हैं हम मैकेनिक के पास। A few moments later. गाइस, नासिर भाई की दुकान से अजीम भाई अभी मुझे और बाबर को दोबारा छोड़ने जा रहा है मैकेनिक के पास। आधा एक घंटा में हो गया था आए हुए, अब जा रहे हैं वापस मैकेनिक के पास। देखें काम वगैरह कहाँ पहुँचा है। टैंकी हमने भिजवा दी थी, उसने कहा था टैंकी का, तो टैंकी तो डेंटर जाके छोड़ के आ गया था मिस्त्री के पास। हम थोड़ी देर आधा पौना घंटा बैठ गए थे वहीं। तो अब अजीम भाई इस तरफ चलना है, मैकेनिक देखा है ना आपने। चले ठीक है गाइस, तो पहुँचे मैकेनिक के पास, फिर आपको अपडेट करते हैं। गाइस, मैकेनिक के काम से हमारी गाड़ी है फ्री। आज रात गाड़ी हम खड़ी कर रहे हैं मैकेनिक के पास ही, और सुबह यहाँ से गाड़ी लेके सीधा जाएंगे पेंटर के पास। पेंटर अपना काम करेगा ना जब फारिग, तो उसके बाद फिर वायरिंग वगैरह करवा के स्टार्ट करवाएंगे। वो कोई मसला नहीं है। इंजन हमारा जो है ना चढ़ गया है, इसमें आपको मैंने दिखा दिया था। तो उस्ताद कह रहे हैं कि अभी स्टार्ट करवाने का फ़ायदा नहीं है, स्टार्ट आप करवा लेना, बाद में फिर कोई ऐसे वाटर बॉडी या कोई भी मतलब छोटा मोटा अगर और भी कोई इशू आया ना, तो ये उस्ताद जो हैं शौकत, ये फिर हमें वो बाद में सेट करके दे देंगे। गाइस, मैकेनिक से फ्री हो गए, 7 हो गए हमें शाम के। अब मैं और बाबर भाई यहाँ से निकल रहे हैं, आगे से जाके कोई रिक्शा वगैरह पकड़ते हैं और निकलते हैं फिर उमरकोट के लिए। गाड़ी की आज के लिए अपडेट ये है कि इंजन वगैरह फिट हो गया है। अब जो हमारा मैकेनिक है ना उस्ताद शौकत, ये कह रहा है अभी स्टार्ट ना करवाओ, अभी वायरिंग करवाओगे फिर निकलवाओगे फ़ायदा नहीं है। इसने कहा है कि इंजन तुम्हारा फिट है, फॉल्ट ऐसे कोई नज़र आ नहीं रहा। बाकी स्टार्टिंग के बाद जो हल्का फुल्का फॉल्ट अगर निकल आया, वो कह रहा है कि फिर वो बाद में हम सेट कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। इंजन उतारने जैसा ऐसा कोई काम है नहीं कि दोबारा इंजन उतारना पड़ जाए। तो अब सीन ये है कि कल इंशाल्लाह फिर उस्ताद शौकत से गाड़ी लेके जाएंगे पेंटर के पास। पेंटर को फिर पेंट वगैरह भी लेके दे देंगे। फिर 4-5 दिन हम होंगे आज़ाद। साथ कुशन वाला भी अपना काम करता रहेगा और पेंटर अपना काम करता रहेगा। पेंटर से जब गाड़ी फारिग होके आएगी फिर हम करवा लेंगे इसकी वायरिंग वगैरह, स्टार्ट करवा के जो हल्का फुल्का मसला होगा मैकेनिक का वो मैकेनिक हल करके दे देगा। डेंटर अपनी फ़िटिंग करेगा, कुशन वाला अपनी फ़िटिंग करेगा। तो फ़िलहाल अपडेट ये है कि गाड़ी इंजन वगैरह फिट है, सारी चीज़ें हो गई हैं डन। अब सुबह मैकेनिक के पास क्योंकि इस तरह खड़ी करने की जगह है, तो मैंने कहा यार आज खड़ी कर लो, अभी पेंटर के पास ले जाने का फ़ायदा है नहीं। आज गाड़ी मैकेनिक के पास इधर ही खड़ी रहेगी गैरेज पे। सुबह इसका एयर क्लीनर वगैरह ये 2-4 चीज़ें हैं वो फिट करके हमें गाड़ी दे देगा 10-11 बजे। पेंटर के पास ये पहुंचवा भी देगा। तो अभी फ़िलहाल बस स्टॉप पे पहुँचें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। बाकी फर्दर ये है कि उमरकोट के लिए अब निकल रहे हैं हम। क्या सुन रहा है तो भाई कौन सी कुछ A few moments later. गाइस, मैं और बाबर रक्शे में उतरे, रक्शे से अभी दरबारी पर, और उधर भी ये बस जा रही थी।
बाद हमें मिली 9 बजे, ये 7:30 बजे निकल रही है। तो बस हमने मौके पर चौका मारा, हम बस रिक्शे से उतरे और बस में चढ़े, तो हाथ में रुका, ये निकल रही। तो बस यही है कि अब हम टाइम पे उमरकोट पहुँच जाएंगे 1-1.25 घंटे में। और बस वाला अभी सिटी से निकलने से पहले इतनी भगा रहा है, तो ये तो उमरकोट जल्दी पहुँचाएगा। इंशाल्लाह उमरकोट पहुँचे फिर मिलते हैं आपसे। 2000 years later. गाइस फाइनली उमरकोट हम पहुंच गए, मैं और बाबर भाई, और बस से छोटा भाई मुझे लेने आ गया था और सीधा हम आ गए घर। मैंने हाथ मुँह धोया, थोड़ा सा फ्रेश हुआ हूँ और बाबर भाई को छोड़ने जाऊंगा बाबर के घर। और आज हमारे साथ कोई सीन हुआ है, हालांकि भूख लगी हुई थी। हमारा सीन था कि रिक्शा से उतरेंगे, जरवारी पे कुछ खा पी लेंगे, तब तक बस आ जाएगी। लेकिन लिटरली हम उतरे हैं और बस हमारे सामने है। रिक्शे से उतर के हम खड़े हुए हैं और बस आ गई सामने। तो वो जैसे कि बस में बैठ के भी आपको मैंने बताया था, अपडेट कर दिया था, फिर मजबूरी थी 1.5 घंटा और इंतज़ार करने से बेहतर हमने यही समझा कि इसमें बैठ के चलो। 1.25 घंटे में हम वापस पहुंच गए। 7:30 बजे वहाँ से निकले, 8:45 बजे हम पहुँचे यहाँ उमरकोट। तो अब वहाँ पे अगर हम 1.5 घंटा और ज़ाया करते तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था, इस वजह से आ गए यहीं पर। अब फ़िलहाल घर का खाना ही खाएँगे, बाहर से अच्छा हुआ बच गए बाहर के खानों से। और दूसरी बात ये, गाड़ी की जो पूरे दिन की शेड्यूल था, पूरे दिन में जो भी करवाया वो सारा हमने आपको बताया। इंजन के काम से गाड़ी फ्री है, मैकेनिक ने कहा अभी स्टार्ट नहीं करवानी, पेंट से फारिग करवा के फिर वायरिंग वगैरह करवा के स्टार्ट करवाना, और फिर अगर कोई छोटा मोटा मसला आया तो फिर वो बाद में हल कर लेंगे। तो अब कल इंशाल्लाह दोबारा जाना है मीरपुर। हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही तेल है, हाँ बाबर भाई, या तेल में, रेल में, जेल में, ये वाली कहानी हुई पड़ी हमारे साथ। बहरहाल अब कल देखते हैं, कल इतना ज़्यादा काम तो नहीं है, 10-11 बजे जाना है, वहाँ पे जाके मैकेनिक से गाड़ी उठानी है, अभी उसके पास ही खड़ी करके छोड़ी है। सिर्फ फ्यूल टैंक रहती थी लगानी, वो सुबह वो लगा देगा। गाड़ी मैकेनिक के साथ ही ले जाएंगे पेंटर के पास, और पेंटर को पेंट वगैरह का सामान लेके देना है और वापस आना है। और कुशन वाले को तो हमने फाइनल कर दिया था, नासिर भाई का छोटा भाई है, तो कुछ एडवांस पैसे वगैरह उनको भी हम दे के आ जाएंगे, ताकि वो कुशन का काम सिलाई वगैरह का स्टार्ट कर लें और सामान वगैरह जो भी हमारी गाड़ी के रूम में लगना है वो ले आएँ। बहरहाल इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।